Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज हम बात करने वाले हैं साल 2001 की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने दिल्ली के लोगों की नींदें उड़ा रखी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उस रहस्यमयी मंकी मैन के बारे में जिसे काले बंदर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करा करता था। इसे देखने वाला व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता था और उसी समय ये मंकी मैन वहां से गायब हो जाता था। कुछ ऐसे लोग जो इस मंकी मैन को देख पाए वो बताते थे कि इसका कद 4 फीट का था और पूरे शरीर पर काले घने बाल थे। वहीं कुछ लोग तो ये भी बोलते थे कि इस मंकी मैन का चेहरा हेलमेट से ढका हुआ होता था और उसके हाथ में मेटल के पंजे भी लगे होते थे जिससे वे लोगों पर हमला करा करता था। गाइस, ये ही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये तक बताया है कि इस मंकी मैन की लाल चमकती आंखें थी और छाती पर 3 लाल कलर के बटन भी थे। तो गाइस, सच है या अफवाह, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, 5 अप्रैल 2001 को पहली बार ये घटना सामने आई थी उत्तर प्रदेश से। गर्मियों का समय था और गर्मियां होने के कारण पावर कट भी होना बहुत यूजुअल बात है, तो वहां पर लाइट भी अक्सर जाया करती थी। और पावर कट होने के कारण इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली मतलब लाइट जाने के कारण लोग क्या किया करते थे, वो अपनी छतों पर जाकर सो जाते थे। इन्हीं लोगों में से एक थे अनिल गोपाल जी, जो कि 5 अप्रैल की रात को अपनी छत पर जाकर सो गए। पर रात के करीब 2 बजे उनकी आंख खुलती है और वो देखते हैं कि कोई बंदर जैसा दानव दिखने वाला राक्षस कहिए या इंसान कहिए, उनको पंजा मार के घायल करके कहीं गायब हो जाता है। अंधेरा होने के कारण वो उसे पूरी तरह से तो नहीं देख पाते हैं, पर इतना जरूर जान लेते हैं कि बंदर जैसा दिखने वाला ही कोई इंसान था। वो क्या चीज थी, कोई इंसान या फिर कोई जानवर, आज तक किसी को नहीं पता। कुछ दिन के लिए ये जो घटना हो रही होती है, ये जो चीज हो रही होती है, शांत हो जाती है। पर उसके बाद 18 अप्रैल को फिर से एक बार एक केस सामने आता है जिसमें विनोद नाम का एक शख्स होता है जो अपनी अगेन वो भी अपनी छत पर जाकर रात को सो जाता है। और रात को सोने के बाद अराउंड 3 बजे के आसपास उसके साथ भी इसी तरह का कुछ घटना होती है कि कोई बंदर जैसा दिखने वाला इंसान आता है और उसको घायल कर कर चला जाता है। तो गाइस, सोचने वाली बात है कि ये हो क्या रहा है, आखिर कौन है इस चीज के पीछे। ये दोनों घटना होना ही गाइस काफी नहीं था। ये दोनों घटना होने के बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद 19 अप्रैल को वापस से एक घटना सामने आती है जिसमें एक राई हसुद्दीन नाम का एक शख्स था जो अपने घर में सो रहा होता है। और उसको तो वो मंकी मैन इतनी बुरी तरह से घायल कर देता है कि वो बेचारा इंसान 21 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है, बिकॉज वो इतनी बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। देखते ही देखते ये जो काले बंदर का खौफनाक रूप या खौफनाक आतंक जो है गाइस, ये पूरे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, साहिबाबाद और उसके आसपास के शहरों में फैल गया। तो आखिर ये हो क्या रहा है, ये सब सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्रैल 2001 की ये बात है जब ये घटना सामने आती है। और दिल्ली की ये बात है जब ये एक तरह का मिस्टीरियस और टेरिफाइंग फिनोमिनन जो दिल्ली में सामने आता है लोगों के, जिसे मंकी मैन मिस्ट्री के नाम से जाना जाने लगा। काफी ज्यादा रिपोर्ट्स भी आई इस क्रिएचर को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो एक इंसान है, वो एक दानव है, वो एक राक्षस है जो कि लोगों पर अटैक करता है रात को और उसके बाद कहीं गायब हो जाता है। पर एक्चुअल में वो क्या है, वो आज तक कहीं लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। आई विटनेस की अगर हम बात करें तो गाइज, लोगों ने उस तरह को उस इंसान को कहिए या फिर उस दानव को कहिए, बताया कि बहुत अलग अलग तरीके के लोगों के वो आ रहे थे। जिसमें कुछ लोग तो कहते थे कि वो 4 फीट का है, यानी कि 120 सेंटीमीटर टॉल है। कुछ लोग ऐसे कहते थे कि उसके पूरे शरीर पे काले घने बाल हैं और वो मेटल का एक कोई हेलमेट पहने रहता है। कुछ ऐसे कहते थे कि उसके हाथों में मेटल के पंजे हैं जिनसे वो लोगों पर अटैक किया करता है।
और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उसकी लाल आंखें हैं और 8 फीट लंबा है और मस्कुलर है एकदम दानव के रूप का। पर एक्चुअल में क्या है वो गाइस नहीं पता चला। इंसिडेंट्स की गाइस अगर हम बात करें तो गाइस इंसिडेंट्स 2001 में जिस तरह के ये इंसिडेंट हो रहे थे उससे काफी पैनिक और काफी इंटेंस माहौल हो गया था लोगों के बीच। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो अगर कहीं घर से बाहर किसी काम से जाना भी होता था तो झुंड में निकलते थे, जिससे कि अगर कोई मंकी मैन उनके सामने आ भी जाए तो दे विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल इट, या फिर वो घर में ही रहा करते थे। कभी कभी तो ऐसे होता था अगर जोर से कोई गलती से ये चिल्ला भी देता था कि यार मंकी मैन आ गया, तो लोग तो अपने छत से ही कूद जाते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक खौफनाक रूप ले लिया था उस मंकी मैन ने। तो होता क्या था गाइज, इन सब इंसिडेंट्स के होने के बाद लोगों में ये लगने लगा था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मंकी मैन है। ऐसा भी लोगों को लगने लगा था कि हो सकता है दो हो या तीन हो या चार हो, मल्टीपल मंकी मैन हो सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन और फियर क्रिएट कर रहा था लोगों के बीच। साइंस ऐसा बोलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर टर्म को मास हिस्टेरिया भी बोलते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को जिस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया था, इस तरह के इंसिडेंट्स को मास हिस्टेरिया का नाम दिया जाता है। तो गाइज मंकी मैन की जो मिस्ट्री थी वो एक कल्चरल रेफरेंस का बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुकी थी, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पर हो रहा था कि हर जगह न्यूज चैनल हुआ या हिंदी टीवी हुए या आपके ये डेली सोप्स होते हैं या कोई म्यूजिक वीडियो होती है, सब जगह सिर्फ मंकी मैन के ही बारे में बातें हो रही थी। तो लोगों का कहना तो ये भी था कि हो सकता है कि पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये एक आपका पब्लिसिटी स्टंट हो, विच कैन बी ट्रू, बट आज तक कुछ नहीं पता चला है। तो गाइज मंकी मैन की जो मिस्ट्री जो कि 2001 में हुई थी, वो काफी ज्यादा एक ऐसी चिलिंग मिस्ट्री हुई थी जो कि अनसॉल्व्ड केसेस में आ चुकी थी। जैसे कि ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, जिनका कोई रीजन नहीं पता चलता, उनमें से एक ही ये मंकी मैन की मिस्ट्री हो गई थी। तो जिसको जिसको दिल्ली के रेजिडेंट्स ने उस समय फेस करा, और आज भी अगर दिल्ली वालों से उस इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो थोड़े से डर जाते हैं, बिकॉज दे हैव एक्चुअली फेस्ड अ फेज ऑफ टेरर एंड फियर। गाइस फिल्मों की बात करें तो गाइस 2009 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं भी देखी होगी तो सुना होगा। गाइस 2009 में एक मूवी आई थी राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, दिल्ली 6, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। और फेमस इसलिए भी हुई थी क्योंकि उसने भी इस मूवी में ब्लैक बंदर, काला बंदर या मंकी मैन कुछ भी कहिए उसके बारे में शेयर करा था। लेकिन उस मूवी के थ्रू ही हमें ये बताया गया था कि ये बंदर कोई और नहीं है, ये काला बंदर एक सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है कि हमें अपने अंदर के इविल स्पिरिट को मारना चाहिए और गुड स्पिरिट को रखना चाहिए। गाइस प्रिंट मीडिया में भी बहुत पॉपुलर हो चुका था ये मंकी मैन। 2011 की बात करें तो 2011 में एक ग्राफिक नॉवल नॉवल आया था मंकी मैन के नाम से, जो कि तेरे बिन लादेन के डायरेक्टर हैं मिस्टर अभिषेक शर्मा, उन्होंने लिखा था। उन्होंने इस क्रीचर के बारे में ये बताया कि वो एक मिसअंडरस्टूड सुपर हीरो है, जो कि साइंस एक्सपेरिमेंट जब गलत हो जाता है तो उसी के कारण होता है। फर्स्ट एडिशन जो थी मंकी मैन की, उसमें तो इस दिल्ली के अपियर्ड मंकी मैन के बारे में बताया गया था। और जो सेकंड एडिशन आई थी उसमें जब वो क्रीचर कानपुर पहुंच गया था और उसने जब कानपुर में अफरा तफरी मचाई थी, जो कि फरवरी 2002 में एक्चुअल में हुआ था। फरवरी 2002 में अलग अलग जगहों से, जैसे कि मुंबई हुआ, कानपुर हुआ, वहां से भी इस मंकी मैन की खबरें आ रही थी कि मंकी मैन ने वहां पर भी लोगों को अटैक कर दिया है। गाइस टेलीविजन की बात करें तो 2012 में एक हिंदी टीवी सीरीज आई थी मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। उसमें भी इस काला बंदर से रिलेटेड एक स्टोरी ट्रैक लाया गया था। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में जो मंकी मैन है उसको रेफर किया गया है ट्रैक 12 मिस्टीरियस मैन मंकी में। और एक रॉक बैंड है रास्पुतीना 2011 के एल्बम में, जो कि ग्रेट अमेरिकन जिंजर ब्रेड, रास्पुतीना, रैरिटीज एंड निग्लेक्टेड आइटम्स में भी
इस मंकी मैन के बारे में दिया गया है। गाइस, इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग बहुत सी चीजें बोल रहे थे। अलग अलग लोग कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बता रहे थे। कुछ का कहना था ये इंसान है, कुछ का कहना था ये बंदर है, कुछ का कहना था ये रोबोट है, कुछ लोग बोल रहे थे शायद ये चाइना अमेरिका इधर उधर की कंट्री से किसी ने भेज दिया है इंडिया के लोगों को मारने के लिए। बट क्या सच है क्या कहानी, यू नेवर नो। ओके गाइस, तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने बेचारों ने बेजोड़ मेहनत लगा दी थी, अपना सारा दिमाग लगा दिया था इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि आखिर में ये हो क्या रहा है, कौन है जो एक्चुअल में इस तरह से हमारे सिटीजन्स पर अटैक कर रहा है। तो गाइस, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली मिस्टर विवेक गोगिया, उन्होंने वो भी खुद इस इंसिडेंट से वाकिफ थे क्योंकि उनके खुद के साथ इस तरह का कुछ हुआ था। पर उन्होंने फिर बोला कि आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ गट फीलिंग। तो हम इस तरह से बिना इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ नहीं बोल सकते, पहले हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद इसके बारे में आगे बताएंगे। तो गाइज, इन्वेस्टिगेशंस के बाद सामने क्या आता है, कुल 350 साइटिंग्स आ जाती हैं काला बंदर की, कोई कहीं से कोई कहीं से, जिसमें से अराउंड 60 तो ऐसे होते हैं जिसमें लोग एक्चुअल में काफी ज्यादा इंजर हो जाते हैं। कुछ लोग तो पैनिक होकर अपने छत से कूद जाते हैं, कोई चलते चलते या फिर भागते भागते अपने स्टेयरकेस पे गिर जाता है, इस तरह से भी वो इंजर हो जाते हैं। जिसमें 2 लोग तो गाइज मर ही गए थे, जो कि अपनी बिल्डिंग की टॉप से पैनिक होने के कारण कूद जाते हैं और इसीलिए वो वहीं पर मर जाते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ कहानियां हुई थी, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें अप्रैल 5 को अनिल गोपाल के साथ, जो कि सेक्टर 11 प्रताप विहार का रहने वाला था, उसके साथ ये घटना हुई थी जब वो सो रहा था रात को अपनी छत पर। और उसके 2 हफ्ते बाद कुछ किसी मंकी मैन का कोई ऐसा कंप्लेन सामने नहीं आया था। लेकिन फिर 18 अप्रैल को अगेन एक विनोद नाम का इंसान होता है, जो कि मांगे वाली गली में रहता है, पुराना विजयनगर में। उसके साथ फिर 3:15 बजे रात को ये घटना होती है और उसको वो मंकी मैन चोटिल करके वहां से चला जाता है। और क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट बार बार आ रहे थे, तो लोगों में पैनिक होना ऑटोमेटिकली है। तो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे और डर गए थे। एक डरावना माहौल इस मंकी मैन ने दिल्ली में पैदा कर दिया था। गाइस, बहुत से लोगों को इनसिक्योरिटी होने लगी, बहुत से लोगों को डर बैठने लगा, क्योंकि ये मंकी मैन कभी भी अटैक कर देता था, किसी को भी अटैक कर देता था। और इसीलिए एक ऐसी घटना विजयनगर पुलिस स्टेशन में भी हुई, जहां पे लखपत सिंह को, जो कि वायरलेस ऑपरेटर सिपाही हैं, उनको भी जब इस मंकी मैन ने अटैक करा था। तो गाइज, ये सब घटनाओं के बाद अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया था, 30 अप्रैल को इस मंकी मैन की स्टोरी कहिए या इस मंकी मैन की जो भी अटैक के जो इतने सारे कंप्लेन्स आ रहे हैं, तो जब उन्होंने उसकी फाइल बनाई, तो उस फाइल का नाम ही दे दिया नकाब पोश, मंकी अटैक रजिस्टर। तो गाइज, अब अभी भी क्योंकि घटनाएं रुक नहीं रही थी, तो 18 अप्रैल को होने के बाद 19 अप्रैल को वापस से राई हसुद्दीन की, जब जैसे मैंने आपको बताया, जब वो अपने घर में सो रहे थे, तो उनको भी उस मंकी मैन ने चोटिल कर दिया था, जो कि 21 दिन बिताने के बाद अपने ड्यूटी को रिज्यूम कर पाए थे, और वो हमदर्द दवाखाना में काम करते थे। इसके बाद गाइस, पिंटो नाम का भी एक शख्स था, जो कि सन था ऑफ सौदान ऑफ कालाखेरा विलेज। उसने भी इस अटैकर को एक नकाबपोश का नाम दे दिया, क्योंकि उसको उसके पैरों पर इंजर कर दिया था इस मंकी मैन ने, और उसके बाद वो वहां से कहीं गायब हो गया था। कहाँ गायब हो गया था वह किसी को नहीं पता पड़ा। उसके बाद अगेन गाइस, 16 मई को जब राधा, जो कि वाइफ होती है संजय ऑफ सेक्टर 9 विजयनगर में, उसके साथ भी इस तरह का कि कोई अटैक होता है, तो वो भी बोलती है कि नकाबपोश आया, उसने मुझे अटैक करा और वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मंकी मैन का कहर काफी ज्यादा फैल चुका था और दिल्ली के कोने कोने से, चाहे वो हरियाणा हो, शालीमार बाग हो, मोदी नगर हो, सोनी हो, उत्तर प्रदेश में आप साहिबाबाद हो, गाजियाबाद हो, दादी हो, नोएडा हो, या फिर
आपका बुलंदशहर हो, ईस्ट दिल्ली के आसपास के जो इलाके थे जैसे कि आनंद विहार और कृष्णा नगर, वहाँ से भी इस मंकी मैन के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। और ये मंकी मैन करता क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, वो रात में निकलता था, बच्चों पर, बड़ों पर, जो भी उसको दिख जाते थे, उन पर अटैक करता था और उनको चोटिल कर कर वहाँ से चला जाता था। फिर गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बड़ी खबर आई कि 20 तारीख को, 20 मई को एक बड़ी खबर ये आई कि किसी ने ये अफ़वाह फैला दी कि मंकी मैन जो है वो पकड़ लिया है लोकल पुलिस ने। लेकिन जब लोगों की भीड़ पुलिस के पास पहुँची कन्फर्म करने के लिए कि क्या ये सच है, तो पुलिस को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम फ़ेस करना पड़ा, बिकॉज़ ऐसा कोई अरेस्ट नहीं हुआ था। और पुलिस ने फिर उन लोगों को ये क्लैरिफ़िकेशन दिया है कि अभी तक ऐसा कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, पर आगे आने वाले समय में इस तरह का कुछ देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज़ वी आर डेफिनिटली वर्किंग ऑन इट। फिर गाइज़ बाय 2002, तो 2001 में तो ये सब हो रहा था, फिर 2002 में कानपुर के इलाके से भी जो इस तरह की खबरें थी, जो कि अभी न्यू दिल्ली में, दिल्ली में यहाँ से सामने आ रही थी, कानपुर से आगे समय में फिर मुंबई से, वहाँ से भी इस मंकी मैन की खबरें आने लगी कि उसने लोगों को वहाँ पर घायल कर दिया है और इसी तरह से अटैक करा है। वो सब कुछ होने लगा। तो गाइज़ अल्टीमेटली हुआ क्या था, पता नहीं चल पाया था कि इज़ दिस मंकी मैन रियल, और जो भी पुलिस की जो सर्च है या फिर वो वेन में जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही समय बीतता गया, आप जानते ही हैं, कोई और न्यूज़ आ जाती है, उसको हाइप मिल जाता है, तो जो पुरानी न्यूज़ होती है वो दब के रह जाती है। तो गाइज़ ये जो नकाबपोश जो टाइटल दिया गया था पूरी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये जो फाइल तैयार करी गई थी जिसे नकाबपोश का नाम दिया था दिल्ली पुलिस ने, वो काफ़ी कन्वीनिएंटली फिर दिल्ली पुलिस ने उस केस की फाइल को अनसॉल्व्ड केसेस में डाल के रख दिया था। लेकिन आज तक उस मंकी मैन का कहर जो उसने उस समय में ढाया था, उसका जो खौफ है, जो खतरनाक रातें दिल्ली वालों ने सही है, उसका डर कहीं न कहीं आज भी दिल्ली वाले लोग उस चीज़ को फ़ील कर पाते हैं। अगर आप भी आज भी कहीं जाकर इस चीज़ को वहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि सच में, चाहे वो बंदर था या राक्षस था या इंसान था या जो भी था, पर एक्चुअल में उन लोगों ने उस समय में बहुत ज़्यादा डर वाली रातें गुज़ारी हैं। गाइस ये था हमारा आज का वीडियो मंकी मैन की मिस्ट्री को लेकर। क्या वो एक इंसान था, राक्षस था, दानव था, रोबोट था, जो कुछ भी था। तो गाइस हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या सच में दिल्ली में कोई दानव था, या फिर ये सब उन अनेकों कहानियों में से एक है जो कि अक्सर हमारे हिंदुस्तान में सुनने को मिलती है। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा दैट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस मंकी मैन, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता पड़ सके। और अगर वो उस समय में थे, 2001 के समय में, तो उनके क्या व्यू पॉइंट है, हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू सो मच।